विधानसभा के चुनाव हैं और ज्वाला जी सीट पर कई अटकलें थी, कई चर्चाएं थी कि किस तरह की चर्चा रहेगी, कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन हाईकमान ने एक बार फिर से ठाकुर रविंद्र सिंह रवि पर भरोसा जताया है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है देरा के किले को भेज दिया था और अब ज्वाला जी में ये उस किले को भेजने के लिए इनको तैयार किया गया। ठाकुर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके नाम पर मोहर लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह देखते हैं, पहले देरा बदल दिया, अब आप ज्वाला जी से आ गए हैं। हालांकि इसमें कुछ पंचायतें जो हैं वो आपके पुराने क्षेत्र की आती हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है इस वक्त? ये इलाका मेरा अपना इलाका है। ज्वाला जी विधानसभा क्षेत्र में मुझे जब से मैं विधायक बना हूँ लगातार आना जाना रहा है। हम तो पार्टी के साथ समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जहाँ जहाँ जब जब आदेश हमें किया है, मुझे किया विशेष तौर पर मैंने पार्टी का मान सम्मान किया है और पार्टी ने मुझे पूरा आशीर्वाद पिछले लगभग 7 इलेक्शन में, ये 7वां चुनाव मेरा है कमल के चुनाव चिन्ह का, तो मुझे विश्वास था कि पार्टी समय पर सही उचित निर्णय लेगी। आज वही परिणाम सामने आया है और धवाला जी को, भाई धवाला जी को देरा के लिए और मुझे यहाँ ज्वाला जी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार, भाजपा उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उतारा गया है। और जनता का जो आशीर्वाद आप देख रहे हैं यहाँ हर जगह, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और मैं उसी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता का इस आशीर्वाद को देखते हुए 12 तारीख के चुनाव में, 12 नवंबर के चुनाव में ये सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी और इसका प्रभाव जो अन्य जिला कांगड़ा के चर्चाएं थी कि कुछ नहीं, वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा और जिला कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छे बहुमत के साथ सीटें जीतकर विधानसभा में हमारे साथी पहुंचेंगे। ठाकुर साहब, संजय रतन जो हैं वो आपके प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अक्सर कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम तो अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम मिशन रिपीट करेंगे। पास तौर पर कांग्रेस तो हमें हैरानी है कि इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कह रही कि हम सरकार बनाएंगे। ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना नेतृत्व है, एक दिशाहीन पार्टी बन चुकी है। और जिस पार्टी का इतिहास ही एक देश को बंटवारे का रहा हो, देश को तोड़ फोड़ करने का रहा हो, वो पार्टी प्रदेश में भी उसी ढंग से काम करती आई है। यहाँ पर जिस बात की आपने यहाँ पर कहा गया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर एक तरफ जनता पूरे विधानसभा क्षेत्र की, ज्वाला जी विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो पहले सीटें रही हैं, हमेशा ही एक आध बार को छोड़कर हमेशा यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार जीता है। भविष्य में भी, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर मुझे आशीर्वाद जनता का मिलेगा और मैं विधानसभा एक विधायक के तौर पर जनता की सेवा करूंगा। ठाकुर साहब, देरा में जो आपने चुनाव लड़ा था तो आपके प्रतिद्वंदी होशियार सिंह थे, बहुत होशियार हैं वो, लेकिन पार्टी भी ज्वाइन कर ली और अब वो वहाँ से रफू चक्कर भी हो गए। मुद्दा खत्म हो गया, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जनता के बीच आप हैं, जनता समर्थन में भी आपको दे रही है, किस तरह क्या मान के चलते हैं, कितनी लीड हो सकती है इस बार ठाकुर साहब के नाम पर? ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस ढंग से आप देख रहे हैं हजूम सारा मातृशक्ति का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरे बुजुर्गों का और यहाँ तक कि बच्चे जिनकी आयु है जो सिर्फ केवल मात्र एक नाम उनके मुंह पे आता है, मोदी 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 मोदी, बाकी जानते कुछ नहीं है। तो बच्चों के मुंह से निकला एक शब्द जो भगवान का रूप होते हैं और जब बच्चे बोलते हैं तो वहाँ पर जीत निश्चित होती है, वहाँ पर जो कार्य पूर्ण होना निश्चित होता है। तो मैं तो उसी के बाद कह सकता हूँ कि यहाँ जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ पर निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और यहाँ लीड के आज तो कुछ नहीं कह सकते, आने वाले समय के अनुसार आने वाले समय में इसका आपको व्याख्यान भी देंगे कि कितना हो सकता है, मार्जिन क्या बन सकता है, लेकिन जीत पक्की है, जीत पक्की है। तो ये थे ठाकुर रविंद्र सिंह रवि, जिन पर हाईकमान ने ज्वाला जी से जो है भरोसा जताया है और इनका मानना है कि इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन जो है वो ठाकुर रविंद्र सिंह को मिल रहा है। ज्वाला जी से कैमरामैन अभिषेक के साथ मनोज दीमान, खबरें अभी तक।